श्री तेरे नाम इस सरस्वती के लिए प्रचारेंगे। मेरे विशेष आचार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने श्रील प्रभुपाद के पुष्प समाधि को विजिट किया था। आपने किसने प्रभुपाद के पुष्प समाधि को विजिट किया अभी तक? ओके, बहुत सुंदर पुष्प समाधि है, वहाँ पर जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं जो लोग नहीं भी है। उसके बाद मैं कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समाधि को विजिट किया था। इतना सुंदर सा टेम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्वयं राधा सुंदर शाम को गिरी गोवर्धन सभी के आपने दर्शन किए। तो ये रज का भाव आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। तो आज ये एक रज का ही भाव हम यहाँ बुद्ध द्वीप में आए हुए हैं और यहाँ पर भी हम उस रज के भाव को देखेंगे। और आज का मेरी टॉपिक है वो है टेकिंग रिस्क इन प्रीचिंग। आप में से कौन कौन प्रीचिंग में इन्वॉल्व है? एक में किसी तरह प्रीचिंग मैसेज करते हैं, एक बार हाजिर कर सकते हैं, नहीं कर रहे सभी को विचार करना है कि हमारा प्रीचिंग मिशन है। तो सुनने का प्रयास करें। परंतु सबसे पहले धाम में आए, धाम की महिमा को इस बात चर्चा करेंगे। तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा जो है उसमें जो 9 द्वीप हैं, तो उन्हें बताया ना द्वीप हैं, उसके 2 अर्थ हैं, बट 9 द्वीप भी हैं। तो उनमें से जो एक प्रमुख द्वीप है ये गोलोक द्वीप है। और अगर हम यहाँ बैठे क्या समझते हैं? सुरभि कुंज। और ये बहुत विशेष स्थान है। यहाँ पे अभी जो तीसरे हमारे परंपरा के आचार्य है प्रभुपाद हो गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हो गए। अब यह जो जगह है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद की जो भक्ति विनोद ठाकुर उनकी जो स्थान है, जो यहाँ रहते थे तो उनका स्थान है। और उन्होंने यहाँ पर अभी हम चलेंगे विजिट करने, तो उनका घर भी देखेंगे, पर्सनली उनका रूप देखेंगे, आप जाकर देखेंगे और उनके दर्शन इस प्रकार से हो पाएंगे। तो इस तरह से ये भी हमारे एक प्रमुख विशेष स्थान है। और गोलोक द्वीप जो है साधारण तो नहीं है। इसको समझने के लिए, इसकी महिमा को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आप में से कौन कौन गोवर्धन परिक्रमा किया? तो वहाँ पे आपने गोविंद को भी देखा होगा। किसने देखा गोविंद को? गोवर्धन परिक्रमा गोविंद के साथ है। तो गोविंद को की क्या विशेषता है? एक विशेषता है और फिर इंद्र आए थे क्षमा मांगने। लेकिन इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था और वो भी सुरभि गाय के दूध थे। और अभी आप कहाँ बैठे? यहाँ पे सुरभि गाय के दर्शन किसने किए? बाहर चलिए है ना, अभी यहाँ से स्टेज पे करते हैं, यहाँ पे सुरभि गाय दर्शन कर सकते हैं। तो सुरभि बहुत विशेष है। जब भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, इंद्र ने और भगवान से नंद महाराज के
राक्षस से दुष्ट होकर इंद्र ने बहुत तीव्र वर्षा करी, क्योंकि इंद्र की पूजा शुरू हुई थी, है ना। तो ऐसे में इंद्र ने क्या किया था, बड़े बड़े तक बादल को भेजा, पूरी पूरी बिजलियां कर दी, और बादल वर्षा नहीं हुई, ऐसे जैसे बादल टूट जाता है एकदम पूरा पानी पीने नीचे, तो बाढ़ आ जाती है, ऐसी परिस्थिति इंद्र ने क्रिएट करी। और क्योंकि वृंदावनवासी जो है वो कृष्ण की शरण में थे, तो बड़ा आसान है ना, क्या था, आसान क्या था। तो कई कृष्ण के बाद कृष्ण 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 क्या हुआ, और क्या कर रहे हैं, और कोई नहीं, सब मेरे कृष्ण चालू है ना, गैयों को लेकर आना, सारी गैया, लाखों गैया ने सारे वृंदावनवासी, और कृष्ण ने अपने छोटे हुए थे को अपने पर धारण किया, और सारे वृंदावनवासी को बचाया। जब इंद्र को थोड़ा होश आया क्या हो गया, मैंने तो किससे मतलब 15 भी तो अपने अपने गलत होना चाहिए ना, किससे लेके भगवान कृष्ण से ले गए। तो फिर वापस बोले और क्षमा की मुंह से मांगने जाओ, है ना। तो ब्रह्म जी का तो एक ही मुंह था, तो उसी मुझे क्षमा मांगना था, लेकिन उसने अपने सामने, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी, तो उन्होंने तुलसी गाय को सामने रखा, और इस तुलसी गाय को सामने रख के तुलसी गाय से बोला आप भी कृष्ण को पसंद कर सकते हो। और इस प्रकार से गोविंद कुंज वाले स्थान पर जो है इंद्र जाते हैं, और कृष्ण की वहाँ अभिषेक भी करते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण की परिक्रमा लगाते हैं, और उनसे क्षमा याचना करते हैं। अब इंद्र से सोच रहे हैं कि क्या परेशानी है, हर बार कृष्ण आते हैं तो हमें तो यही प्रॉब्लम हो जाता है, क्या कि भूलिया सामने भगवान भगवान मेरे सामने नीचे बदल गए, अब मैं गलती इस बार अगली बार नहीं करता। अब द्वापर की बात कहीं लाना था, अब तक नहीं जैसे आया, तो मतलब उसी समय कृष्ण ने मतलब कृष्ण के साथ दोबारा इस तरह का भगवान के प्रति इतना सीरियस ऑफेंस या अपराध ना हो, तो इंद्र ने उसी समय भगवान से प्रार्थना किया कि ये भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। इंद्र ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो जब इंद्र ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए, तब भगवान जो है कलयुग में आने वाले हैं, और इंद्र को ये आइडिया अच्छा है, तो तुलसी गाय जो है, और इंद्र जो है यही भगवान गोलोक में जो है, जैसे कि मां गोवर्धन में गोवर्धन परिक्रमा में गोवर्धन में भगवान की गैयों को जो है चराने ले जाते थे, वैसे ही भगवान जब गौर हरि के रूप में या चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, तो जो निमाई है वो गैया को चराएंगे। अब गैया चराने का मतलब ब्राह्मण है वो, तो गैया कैसे चरा रहे हैं, तो भगवान का ओरिजिनल रूप कृष्ण खाएंगे, इस चीज को समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ आके निमाई जो है वो गैया चरा रहे हैं, किसके साथ, भगवान के साथ। तो नित्यानंद प्रभु के रहते हैं, नित्यानंद प्रभु और निमाई निकाय दोनों मिलके गैया चराते हैं, और उनके दो पैखानों को ज्वाइन कर देता है ना। तो इसमें भी लोग देखा है वो उसको ज्वाइन करते हैं। और पूरा भी के बारे में सुन रहे हैं ना, वो भी ऐसे तो उनके नित्य भाषण है, जब तुम मधुमंगल को कहा जाता है, तो इस प्रकार से गरीब बहुत गरीब ब्राह्मण, तो इस तरह से सारे जितने भगवान के भोग सखा हैं वो यहाँ भोग कहा जाते हैं, और निमाई निकाय जो है ये लोग मिलके क्या करते हैं, गैया चढ़ाने जाते हैं। अब जितने भोग सखा है वो भगवान को कैसे बोल रहे, आप तो ब्राह्मण, भगवान तो ब्राह्मण उसने आया ना कल, आप तो ब्राह्मण, ये
ब्राह्मण का वेश में अच्छे नहीं लग रहे हो तो आपको गोत्र मुक्त होना चाहिए, आप तो गोत्र सका। तो इस तरह से तुमको चिढ़ाते हैं भगवान को, कहा तुम ब्राह्मण बन गए, तुमको गोत्र करना चाहिए। और इस प्रकार से मधुर लीलाएं वहाँ पे होती हैं। तो इधर मुझे पता चला था कि भगवान आएंगे यहाँ पर और भैया यहाँ पर भी कराएंगे, और ये पूरा पूरा दर्शन क्षेत्र ही है। जो मैंने शुरू में बताया था कि दर्शन क्षेत्र जो 84 स्रोत है और ये जो है 16 तो इसमें यहाँ पर भगवान जो है यज्ञ कराते हैं। तो ये विशेष जगह है इस लीला को संपन्न करने के लिए। तो यहाँ पर इंद्र आते हैं और अच्छे से बहुत कई तपस्या करते हैं, तो कई तपस्या करते हैं और जो सुरभि हैं वो भी उनके साथ तपस्या करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर भगवान जो है प्रकट होते हैं और फिर इंद्र भगवान को इस बार ऐसे तो भगवान कहते हैं और फिर भगवान इंद्र जो है वो इस बार गलती नहीं करते। ये भगवान की विशेष कृपा है। तो ये एक लीला है जो यहाँ गोत्रों की है, और दूसरी एक और लीला है वो जो है मार्कंडेय ऋषि है। तो मार्कंडेय ऋषि के बारे में छोटा सा सुंदर सी बात है। मार्कंडेय ऋषि मृकंड ऋषि के पुत्र है। तो मृकंड ऋषि जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो मृकंड के पुत्र मार्कंडेय। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि जो है वो भी जो है उनको एक बूंद मिला कि तुम साथ ऐसे कर सकता बोला कि वो आप कितने समय तक आप मिलेनियल तक आप रहोगे, आप मरोगे, आपकी ज्ञान होगे। प्रॉब्लम यह कि यहाँ पर जब पाश्चात्य नाइजेशन होता है तो पृथ्वी जो है वो जल में डूब जाती है। अब जब जल में डूबेगी तो मार्केटिंग जब तो भर नहीं सकते हैं तो रहेंगे, इतने समय तो रहना है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो वे पूरा जल भरने में भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वे पहुंच जाते हैं सीधे नरोगे। और पूरी तो एक आइलैंड है जो भी पूरा पृथ्वी जो है जल भर में है, लेकिन ये जो आइलैंड है ना, ये 64 करोड़ का जो आइलैंड है ये जल में डूबा है, ये ऊपर ही था। तो ऐसे में वे आते हैं और यहाँ पर हेल्प लेते हैं, और आते ही जैसे तैसे, क्योंकि इतने समय से जल में थे वो परेशान होकर थक गए और पूरी तरह से टूट गए। तो जैसे जैसे किनारे तक पहुँचते हैं तो सुरभि गाय में देख लेते हैं। सुरभि गाय में आके खींचती है, बुलाती है और लेके उनको थोड़ा सा सपोर्ट करती है। परंतु फिर मार्कंडेय ऋषि जो है सुरभि गाय से ही प्रार्थना करते हैं कि मैं पूरी तरह से मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, आप कुछ एनर्जी दीजिए मुझे, कुछ है ना कोई क्षमता दीजिए। तो क्या आप मुझे अपने दूध का पान करा सकते हैं? बोलिए हाँ, तो दूध पी सकते हैं। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि है वो अपना दूध पीते हैं, वापस उनको पूरी चेतना पूरी हिम्मत और शक्ति आ जाती है। भगवान की तो इस प्रकार से मार्कंडेय को वहाँ पर जो है दूध पिलाती हैं और उसके बाद उनको क्षमता आती है और फिर वे वहाँ पर जो है रुकते हैं। और फिर गोधूम के अर्थ बताए गए हैं। गोधूम द्वीप का अर्थ क्या है? ये दो शब्दों से मिला है, गो और धूम। तो गो जो है वो गाय को इंडिकेट करता है। तो गाय मतलब की सुरभि की बात है। तो सुरभि यहाँ पर जब तपस्या करेगा तो बहुत बड़ा वट वृक्ष है जो कई योजनाओं तक फैला हुआ है। उसके नीचे बैठ के सुरभि गाय जो है वो तपस्या करती है। तो ऐसी परिस्थिति में
शुद्धिकरण जो है तो वो यहाँ से अर्जुन जो अर्जुन का अर्थ है पेड़, तो वही वटवृक्ष की बात की गई है जो कई लोगों पर फैला हुआ था, उस वटवृक्ष के नीचे करके तो गो और द्रोण जो यानी पेड़, तो इस तरह से गो द्रोण यहाँ से निकल कर आता है। ये गोधूम जो द्वीप है वो ये बात सैनिकों ने बताया है कि भी नहीं यहाँ पर इस प्रकार से हम धाम में जब आते हैं ये गोधूम द्वीप का बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भगवान की जो है गोचारण लीला को भी प्रकाशित करता है और भगवान के विशेष जो ये धाम है इसकी भी को प्रकाशित करता है। तो गोधूम जो है वो ब्रज से अलग नहीं है ना, इससे तो लोग ये वैसे तो बता चुके हैं डिटेल में, परंतु एक ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये धाम के बारे में कुछ चर्चा किया आगे। अभी हम थोड़ा सा वापस आते हैं और हमारे वर्ग के यूज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग धाम में आकर भगवान की लीलाओं से और भगवान हमें क्या टीचिंग देना चाह रहे हैं उसके माध्यम से भी सीखें कि हमें प्रेचिंग ही नहीं करनी है, वी हैव टू टेक रिस्क इन प्रेचिंग, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। कैसा रिस्क लेना पड़ेगा तो उस पर आज थोड़ा सा छोटा सा चर्चा करेगा। तो महाप्रभु की कुछ विशेष लीलाएं हैं जिससे हम समझेंगे कि प्रीचिंग कैसे की जानी चाहिए और प्रीचिंग में रिस्क लेना क्यों आवश्यक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा, कल बैठ के मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो हाउ टू टेक रिस्क इन प्रीचिंग, रिस्क लेना भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा प्रभु ने बोला प्रभु जी हमें जाकर बाहर जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो अगर वो कुछ कंपनी इसके अंदर रुक गए, कैंपस के अंदर रुक गए या कॉलेज के अंदर रुक गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया, तो कल ट्रेन के अंदर भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, लीगली हम कुछ सेल नहीं कर सकते, ट्रेन के अंदर भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। हम लोग रेलवे स्टेशन से भी विदाउट परमिशन हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। और इस तरह से किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर भगवद गीता या फिर रिलीजियस बुक्स को तो सेक्युलरिज्म वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो भी यूजुअली अलाउड नहीं है। आप कॉलेज प्रीचिंग करेंगे तो आपको वो भी समझ आएगा कॉलेज के अंदर भगवद गीता ले जाना भी रिस्क है। हमारे पास एक रिस्क को लेते हैं, इसका मतलब है कि क्या कितना रिस्क लेना है, कैसे रिस्क लेना है, इसको समझना हमारी होगा। इसलिए प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में आप जैसे ही फाउंडेशन से जुड़े आपने रिस्क लेना शुरू कर दिया है ना। कई बार आप में से कई लोग ऐसी हरिनाम की महिमा को पहला क्लास सुनाओ, इतना ज़्यादा मतलब प्राचीन में चले हुए हैं ना, आपने घर पे जाकर भी अपने शौक प्रचार कर दिया होगा, कई लोगों ने जाके प्रचार किया होगा, उसके जो रिजल्ट आपको दिखेगा जल्दी दिखे होंगे। फिर आपने अपने दोस्तों को प्रचार करना शुरू किया, उसके रिजल्ट आपको दिखे होंगे। और इस प्रकार से हमने जहाँ जो प्रचार से आप जुड़े, क्योंकि मिशन प्रीचिंग क्या है, वो आग लगी आती है अंदर से ना, एक आग लगती है, भगवान की मोटिवेशन मिलता है। और फिर आप सोशल सर्कल में जाकर रिश्तेदारों को करना शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ करते हो आपको बहुत सारा रिएक्शन मिल जाता है, बिकॉज एटलीस्ट पीपल आर एवरीवेयर जो आपको द्वेष करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, कैसे हैंडल करना चाहिए ये। इसीलिए मैं कुछ पॉइंट शेयर करूँगा, एक पॉइंट शेयर करूँगा, 8 पॉइंट शेयर करूँगा, जिसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि रिस्क कैसे लेना है, कितना लेना है, और रिस्क की लेने के लिए पहले डिस्कस करना चाहिए और इससे परमिशन लेना चाहिए, उसके बाद करें। हम पूरा चर्चा को आज पाएंगे। ये आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, जिससे कि आप जाके ही रिस्क लेना शुरू करोगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जीव जो है भौतिक संसार में आया ही क्यों। तो भगवान के धाम इतना सुंदर था,
उदाहरण आप सभी को नहीं बोल सकते, बट ये भौतिक संसार में भौतिक चेतना में क्यों है, क्योंकि भगवान से केंद्रित था। और इसीलिए वो यहाँ पर आने के बाद भी अपने सारे कार्यों में एंजल्स दिखाता है। देखते हैं मूवी देखते कौन कौन देखते तो मूवी में पूरी मूवी में डायरेक्टर आपके टमाटर केवल ऐसे जो लोगों के बीच के एंगेजमेंट को लेके और जो कम्युनिटीज के एंगेजमेंट को लेके या दो देशों के बीच के एंगेजमेंट को लेके, इस प्रकार से हर जगह पे दो रेसेस के बीच के एंगेजमेंट को लेके ही ये सारा मसाला बनाया जाता है। और फिर अभी कुछ हमारी कुछ कमजोरियाँ हैं, जैसे काम है, क्रोध है, इसको भी वो लोग यूज करते हैं और अपना तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव जो है बाय डिफॉल्ट हम सबके अंदर पर्सनली मेरे अंदर तो पता है आप लोग का विषय तो नहीं है, मेरी आपको थोड़ा शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, बट इन जनरल हमारे अंदर एंगेजमेंट तो ये एंगेजमेंट जो है ऐसा नहीं है जिस दिन से चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार को एग्रेसिवली स्टार्ट किया उसी समय से उनके साथ और उनके पार्षदों के विरुद्ध एंगेजमेंट अलग अलग रूपों में नजर आ रही है। जैसे देखें आप कि शिवानंद कल देखा आपने अच्छा लगा उसको, तो वहाँ देखिए कि वहाँ जाकर ही सबसे पहले एंगेजमेंट शुरू होती है। तो ये शिवा जो प्रभु हैं, ये शिवा पंडित जो है ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। तो क्या है ना, पार्षद को पहले अटैक किया जाए तो बहुत अच्छे होते हैं, रात भर कीर्तन कर रहे हैं। अब जो एंगेज है व्यक्ति को उनको नीचे कैसे लिखा है, महाप्रभु आ रहे हैं, नित्यानंद गुरु आ रहे हैं, वहाँ और अद्वैत आचार्य आ रहे हैं, तो सारे पार्षद आके यहाँ पर आकर ये लोग करते हैं, इस जगह को बदनाम किया है। लेकिन मीटिंग में एक चीजें होती है, इस जगह को ही हम डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं। तो कुछ वहाँ के जो ब्राह्मण थे, इंग्लिश ब्राह्मण, वो आए, उन्होंने एक क्या किया शिवास पंडित को बदनाम करने के लिए उन्होंने उनके घर के सामने दो प्रकार के मुझे अपने कर्तव्यों में होती है, भगवान की सेवा होती है, और एक कानून में होती है, बलि कराना और तो उन्होंने क्या किया, शिवास पंडित के घर के सामने जाके सुबह खूब सारा जानवर काटा हुआ मीट, दारू की बोतल और थोड़ा सा लाल सिंदूर और जो देवी को एकदम एग्रेसिवली कराया जाता है कुछ लाल वाला चंदन, इससे इतनी चीजें जाकर वहाँ पर सारा बिखर गया। और जब सुबह बना के करके जाएंगे वो मेन रोड है ना, वो तो यहाँ का नहीं रोड है, तो नहीं रोड है, तो मेन रोड पर निकल के जाएंगे तो फंसेंगे और देखेंगे तो ये करेंगे। तो तुम्हें अपना करके निकल तुम्हें जैसे ही शिवर करने बाहर निकले तुमने खुद ही सबसे पहले देख लिया कि मेरे घर के सामने ये है, उनको ज्यादा समय नहीं लगा बिल्कुल पता ही। तो क्या किया, लोग देखेंगे कुछ सोचेंगे क्या सोचेंगे पता नहीं, उन्होंने सारे लोगों को घर में अपने इन्वाइट किया, सभी को आवाज देखे, हाँ देखो आइए आइए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या क्या बताना चाहते हैं आप? बोले देखो मैं देवी की उपासना करता हूँ, तुमको ये चालू कराता हूँ और ये मीट है जिसको मैं ऑफर करता हूँ, वही चलाता हूँ, देखिए आप सब देख लीजिए। तो जिससे ब्राह्मण आए थे उनकी पड़ोसी बोलते हैं कि आपका टेंशन नहीं है, आपको कभी नहीं कर सकते, हमें पता है, लेकिन किया नहीं चाहिए और किया है तो अभी को क्या करना चाहिए। उन्होंने कुछ सेवकों को बुलाया, तुरंत उसको साफ करो। तो प्योरिटी, अगर आप एक प्योर
वो तो स्वयं भगवान का ही एसोसिएशन है। लेकिन अगर भगवान के केवल भक्तों का आप संग लेंगे, प्योर भक्तों का संग लेंगे, तो आपकी प्योरिटी अपने आप लोगों की चेतना में निकलेगी। किसी ने माना ही नहीं, सब कुछ देखने के बाद वो खुद कह रहे मैंने किया, ये तो माना तो क्या मान लो क्या है। और ये सब किया हुआ एक और ब्राह्मण था, उसका नाम था गोपाल चौहान। करने वाले के साथ क्या हुआ ये देखिए, वो वहां पर आया, उसने देखा, सब कुछ करके गया अपने, और बाद में क्या हुआ, गोपाल चौहान के साथ क्या हुआ, वहां पर लेबरेटरी कुछ तो रोग फैल गया और एक गोपाल चौहान को इसके शरीर के अंदर लग गया और समझ में आ गया, तो ये तो अपराध कर दिया मैंने, इसलिए हुआ। तुरंत हो गया, चैतन्य महाप्रभु क्षमा मांगी, महाप्रभु के साथ अनंत जीवन तक, मैं कई महीने 10 लाख सालों तक तुम्हारे ये ही कीड़े तुम्हारे शरीर को खाते रहे। क्यों? क्योंकि तुमने शुद्ध भक्ति के प्रति भगवान देखते हैं, अभी प्रचार करना है विशेष कर भक्त, भगवान उसके सपोर्ट में हमेशा करे। कभी हमें दिखता है, कभी नहीं दिखता है, लेकिन होता है। एक दिन आ गया महाप्रभु के पास, महाप्रभु फिर कहीं चले गए, बाद में लौट कर महाप्रभु फिर से आया, तो महाप्रभु बोला पहले जाओ विवाह पंडित से क्षमा, फिर उसने हमेशा क्षमा मांगा, तब फिर महाप्रभु को क्षमा कर। तो वैष्णव अपराध जब होता है तो एक विशेष चीज थी, हमें उन्हीं वैष्णव से जाके क्षमा मांगना। तो इस तरह से इंडियन को हर जगह कार्य करें। इसी प्रकार से कहते हैं महाप्रभु, वो आपने देखा ना, दुल्हन टूट गया था ना, क्या बोलते हैं तो इस तरह से जो दुल्हन है उसको तोड़ दिया गया। तो चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन था कि पूरे नवद्वीप में सभी भक्त जो हैं भगवान के, उन सभी को भक्त हैं, मतलब सभी जितने भी हिंदू बाकी मुस्लिम चाहे वो चर्चा करेंगे, तो सभी से कहा कि आप सभी को भगवान के नाम का जो है वो संकीर्तन करना है। सभी को बोलना है हरि 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 हरि, हरि 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 गूंजे से जोड़ने लगी, हर जगह पर भजन होकर कार्य होने लग गया पब्लिक में। तो वहाँ कोई लोकल जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन लोगों को काफी अंदर से हो गया क्या करें, और दूसरे ब्राह्मणों को भी मौका मिल गया कि ये तो बहुत अच्छा मौका है इनके साथ बदला लेने का, ये पब्लिक में करने लगे हैं और यहाँ के मुस्लिम रूलर है को पसंद नहीं आया। तो दोनों एंगल जो भी एंगल उनको ही मौका मिल गया इस बार महाप्रभु की लेते हैं। तो महाप्रभु जो है उन्होंने वहाँ पर प्रपात बताया, और इस बार महाप्रभु जो है सभी जगह पर एक तो हरि हरि के लिए कहा, एक तो हरि कृष्ण महामंत्र के लिए कहा, और एक और चीज गाने के लिए सबसे कहा क्या, हरि हराय नमः कृष्ण हराय नमः, हराय नमः कृष्ण हराय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण हरि हराय नमः कृष्ण हराय नमः
ये खबर जब जानकारी के पास पहुंची, ये तो विशेष रूप से किया जा रहा है और यहाँ के कई कम्युनिटी को पता नहीं है, तो जानकारी ने कुछ लोगों को भेजा और ये जो वजन में तोड़ने की लीला है ये उस समय हुई और उन्होंने वजन करवा दिया। बोले ये वार्निंग है केवल कि पब्लिक में बाहर मत आओ, भगवान का नाम मत लो। तो महाप्रभु को भी पता चला ये क्या है, तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने के बाद बोला कि अगर ऐसा है तो महाप्रभु अनाउंस करके I will kill all the Muslims। क्या नाम बोल रहे हैं? I will kill all the Muslims। तो क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? बोले लेकिन संकीर्तन नहीं करना चाहिए, आप सब संकीर्तन कर रहे हो, जितने हैं मैं सबको मारो। तो अभी कैसे मारा, जैसे महाप्रभु ने इसको देखेंगे। तो पहले जो पॉइंट था ये चर्चा करने का था, डीलिंग विद द इंडियन पीपल। हमने दो पॉइंट को समझने का प्रयास किया। एक हमने देवी पूजा के पार्ट को डिस्कस किया, दूसरा हमने डिस्कस किया कि जो लोकल मुस्लिम्स थे और कुछ अन्य सामना से जो नाराज थे महाप्रभु से या तो उन्होंने इस तरह से जो है चांद शादी हो जाकर अपने किया उसमें आगे। तो इस तरह से जब आप प्रीचिंग करते हो, कई बार हम बेसिस में जाते हैं, बेसिस में जाते हैं, जिला प्रभाव में भी जिला प्रभाव में आया तो मंदिर बनना थोड़ा सा किया था कुछ आर्ट हो। उस समय यहाँ पर जो लोकल थे कुछ मुस्लिम, वो भी इस तरह से थोड़ा क्लियर फैक्टर आ गया और उन्होंने भी ऐसी कोई परिस्थिति में आई कि उन्होंने भी अटैक किया हमारे डिवोटीज के ऊपर। जितने डिवोटीज को बहुत बुरी परिस्थिति जो भी हुई डिवोटीज और डिवोटीज ने भी टारगेट भी किया और उस समय जिला प्रभाव में भगवान को क्यों आवन किया भगवान को आवन किया, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर नरसिंहदेव की किसी को इस्टेब्लिश और इस तरह से नरसिंहदेव भगवान जो है माया पर विशेष पहुंचे। फिर दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग करने, है ना, बॉइलिंग करने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार जो बात में मैं कि चैतन्य महाप्रभु के लीला में बॉइलिंग करने क्या होता है, एक होता है बॉइलिंग करने को एक तरह थीनिंग करने, मतलब थीनिंग का एक मतलब दूध में पानी डाल रहे हो तो पतला होता है, एक समय ऐसा है कि वो दूध रहेगा नहीं। ऐसे ही जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जनरेशन बीतने के बाद समाप्त हो जाते हैं, है ना। कोई गुरु जी आते हैं और वो पूरा इंस्टीट्यूशन फैलता है चारों तरफ, चारों दिशाओं में गुरु जी जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु का इंस्टीट्यूशन है, इसका प्रभाव। तो इसी प्रकार से देखिए ये इंस्टीट्यूशन शिला प्रभाव से जाने के बाद समाप्त होने के बाद शिला प्रभाव 108 मंदिर छोटे रहे थे और अभी 1000 के ऊपर हमारे दो छोड़ के गए जिससे कि मिशन कभी भी समाप्त नहीं हुआ अगले 10,000 साल तक। तो शिला प्रभुपाद एक बार लिखते थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत तीव्रता से मिशन को फैला रहा हूँ, लेकिन तीव्रता से फैलाने के चक्कर में मेरे डिवोटीज माय डिवोटीज आर नॉट रीडिंग माय बुक। शिला प्रभुपाद ने कहा माय डिवोटीज आर नॉट रीडिंग माय बुक। तो उस समय शिला प्रभुपाद ने कहा कि इनको बुक रीड करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जिसे डिवोटीज बुक रीड करे उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वाज टेकिंग भागवत। अदर इंस्टीट्यूशन में आप कहाँ देखेंगे भागवत कहाँ होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शिला प्रभुपाद
वेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्ड वेरी स्पेसिफिक टू श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन। डेली आपको भागवतम का श्लोक पढ़ना है, उसके अर्थ को पढ़ना है, उससे डिस्कशन करना है और लास्टली उसमें से एक नया रियलाइजेशन पॉइंट आपको निकाल के दिस वाज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बाय श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने इस तरह से भागवतम करते हैं। नाउ मिशन करने क्या हो रहा है, मिशन करने हो रहा है कैसे कि मिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन किसी को भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के चलो चाहिए थे कि मेरे बारे में संभालेंगे कैसे। श्रील प्रभुपाद ने भागवतम लीड करने का फिर श्रील प्रभुपाद ने कई कोर्सेज लॉन्च किए, बल्कि शास्त्रीय कोर्स हमारे फॉर्म में हो गया, वो श्रील प्रभुपाद लॉन्च कर सकते थे। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति इंस्टीट्यूट को स्वयं खुद लॉन्च किया था, ऐसा नहीं कुछ नया है। और इस प्रकार से ये पूरा स्टडी को कॉन्सेंट्रेट करते हो। नाउ दिस इज कॉल्ड वॉइस लर्निंग। जितने लोग आ गए हैं मिशन में, पहले उनके साथ क्या किया जाए, वॉइस लर्निंग। उनको अच्छे से शास्त्र पर ज्ञान होना चाहिए। इस कैंप करने का पर्पज क्या है, इस कैंप में सबको लाने का पर्पज क्या है, आपको सिद्धांत बताना, आपको धाम से भगवान पहचान करना, आपकी श्रद्धा है वो श्रद्धा उसको गाढ़ा करना, वॉइस लर्निंग। तो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी, राइट। तो आप लोग भी जब प्रचार में सहयोग करेंगे तो डिवोटी को, तो उस समय जब आप भी सहयोग करेंगे तो आपको भी चीज का ध्यान रखना है। इस तरह से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, वी नीड टू नॉट बी समथिंग सो मच सो कि मिट्टी प्रॉपर्टी चाहिए, पानी मुझे दूसरे पानी चीजें वाली बात हो रही। दूसरा है वही करके मतलब उसको इतना गाढ़ा करो कि वो एकदम क्या बन जाए, रबड़ी बन जाए, मीठा आता है। दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो हम सबों को इसके लिए श्रील प्रभुपाद की बुक्स को अच्छे से पढ़ना है ना। अभी एक ब्राह्मण है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में इसको देखते हैं एक ब्राह्मण को, है ना। श्रील प्रभुपाद ने रिपीटेड चैतन्य महाप्रभु करते हैं, एक ब्राह्मण है, चैतन्य महाप्रभु रात भर कीर्तन करते थे, है ना। ही वाज इन एक्सटेसी, जैसे मुझे बताया आपको। तो वैसे ब्राह्मण की लीला है, क्योंकि दिन में सोना नहीं है तो एक्सटेसी में वो विशेष तरह है। तो लीला करके चल रहा था उनका, एक ब्राह्मण आया, उसने शिवा मैडम के गेट पे जाके नॉक किया, नॉक खोलो मुझे भी आने दो, और आने दो पूरी रात खोलता रहा। चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा नहीं खोला, रात भर नाराज हो गए, सुबह तक दरवाजा खोला तो ब्राह्मण नहीं खड़ा था, गुस्से में लाल बोले तुमने मुझे क्या देखा है। वो बहुत थोड़ा सा एंग्री है ब्राह्मण का, तो शराब दे देता था। उसे शराब दे के चैतन्य महाप्रभु को बोलता है तुमने मुझे पूरी रात बाहर खड़ा रखा, तुम अपने जीवन में कभी भी मटेरियल ओपुलेंस को कभी भी भोग नहीं सकते, भोगोगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला थैंक यू, मुझे तो वही समझा देना है। तो महाप्रभु ने बोला पक्का हो गया, तो थैंक यू। तो इस तरह से भक्तों के लिए दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट आल्सो बिकम्स अ रूल। तो महाप्रभु ने भगवान से वो तो ये जैसे कि भगवान ने एक बात नारद मुनि से भी श्राप दिलाया अपने आप को, स्त्री के विरह में तुम तड़पोगे, तो भगवान ने कहा चलो अब मैं रामलाल लीला करता हूँ सीता जी जाने के बाद। इसी प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मण के माध्यम से लीला है, जिसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु को श्राप दिया कि तुम कभी भौतिक अवसर तो महाप्रभु ऑलवेज तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। तो महाप्रभु ने देखिए दरवाजा जो नहीं खुला, उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है कि जो उनके पार्षद थे महाप्रभु और बॉडीगर सबको अपने रूप दिखा रहे थे, है ना। कभी चैतन्य महाप्रभु नरसिंह का रूप धारण कर लेते थे, तो लोग देखते ही बड़े लोग भाषण कर रहे थे। एक बार मार्केट में निकलोगे नरसिंह रूप धारण करके तो क्या है वो हाथ में भी वजन ले सब भाग गया। तो महाप्रभु बाद में लौट के आए, बोलते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग मुझे लेके भाग गए थे, मुझे समझ में पहचान ही नहीं पाया नरसिंह को। उन्होंने बोला नहीं चिंता मत करिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्यों? बोले एटलीस्ट तुमने एक बार प्रश्न कर लिया है तब तो चैतन्य महाप्रभु लेकिन प्रचार के मूड में थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं, कभी वो वराह रूप में धारण कर लेते थे, वराह रूप में एक बार की बात है। ये जो प्रीचिंग होती है ना, इसमें थोड़ा सा सेंसर भी लेना पड़ता है, एक एंगल लिखा है ब्रीफ प्रीचिंग के एंगल से, है ना। तो प्रभुपाद के हेल्पर से वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ही वाज आल्सो डूइंग लॉट ऑफ कॉलेज। तो मंदिर के डिवोटी जब कहते थे आप बहुत स्पिरिचुअल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते हो कॉलेज में जाके, किसी मंदिर को भी पता नहीं है, आप जो भी क्लास में जाकर के वोटिंग करेंगे कॉलेज में स्पिरिचुअल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है कॉलेज में का एक एंगल से। इस तरह से तो एक बार एक व्यक्ति श्रीवासाचार्य में पहुंच गया, जम्मू लेके जम्मू लेके पहुंच गया और वहां जाके डांस करने लगे, जम्मू नजर जाके जैसे डांस करने लगे। महाप्रभु देखे उसको, अरे ये क्या है ना, आपके मंदिर में तो जम्मू आ गया, आप क्या करेंगे, राइट। तो वो जैसे आ गया तो चैतन्य महाप्रभु की ब्रीफ प्रीचिंग इसको कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु शिव जी के मूड में आ गए, शिव जी के भाव में आ गए और उस लिटरली के साथ डांस करने लगे और उसके साथ कुछ अद्भुत देर तक चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के मूड में आकर डांस किया। और फिर उसके बाद वो व्यक्ति बहुत आनंदित हो गया, बल्कि नहीं बताया बात में नहीं होना, लेकिन इस लीला से हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से या किसी भी श्रद्धा को लेकर आता है, किसी भी प्रकार की भगवान की प्रति श्रद्धा नहीं की है, तो ये ब्रीफ प्रीचिंग में आपको उसको जहाँ है वहाँ जाकर उसके चलते जाकर उसको कृष्ण प्रेम करते ला सकता है, ना कि ये तो अलग एक बोला है ना, तो बोला गया ऐसा नहीं। इस तरह से हमें इस कंपैशन को बनाकर रखें। जगह लड़ाई जैसे व्यक्ति कोई जब कृपा करा इससे व्यक्ति ने कृपा किया, मैं इनको भी कृपा की। इस प्रकार से ब्रीफ प्रीचिंग ये थर्ड पॉइंट था, ब्रीफ प्रीचिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार शिला प्रभुपाद अफ्रीका गए थे, वहाँ पर एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति जो है वो कोई चैंटिंग नहीं करता। पहली बार जब शिला प्रभुपाद पिछली बार आया था उसको बोलते चैंटिंग नहीं कर सकते, डिवोटी बोल बोल परेशान हो गए, चैंटिंग लोग नहीं कर सकते। शिला प्रभुपाद गए तो फिर से वही गेट के पास में खड़ा हो गया, वहीं पर खड़ा कर रहा तो शिला प्रभुपाद उसने कहा हाँ आई रिमेंबर यू, उसने प्रणाम किया शिला प्रभुपाद को। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं अभी चैंटिंग, तो उसने मना कर दिया ओके could you serve me while I am here? बोलता है yeah I can serve you, what do you want? प्रभुपाद कहते हैं could you cook for me, could you please cook for me, क्या मेरे लिए प्रसाद बनाओगे? बोलता हाँ आई विल। तो देखिए चैटिंग नहीं करता, जो देखिए शिला प्रभुपाद के कॉम्पैशन को शिला प्रभुपाद ने कहा तुम मेरे लिए बनाओ, और डिवोटी से कहा आप लोग बोल लगाओ, और उससे शिला प्रभुपाद ने ऐसे कृपा करी। तो ये जब व्यक्ति अभी नहीं आया कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उसके ऊपर भी शिला प्रभुपाद महाप्रभु के शिला प्रभुपाद भी इस प्रकार से और उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस लाने का प्रयास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें भी कैलकुलेशन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना चाहिए। ऐसे बाहर जब हम जाते हैं तो हमें कभी भी अपनी अथॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब आई के लॉकडाउन में, तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने सबसे कहा आज हम फेस्टिवल मनाएंगे, क्या करेंगे फेस्टिवल मनाएंगे। तो फेस्टिवल मनाने के लिए ये हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन कितने इम्पोर्टेंट हैं,
तो चैतन्य महाप्रभु ने गए और अपने पार्षद को बुलाया, नित्यानंद प्रभु को बुलाया, अद्वैताचार्य को बुलाया, हरिदास ठाकुर को बुलाया, है ना, और सबको बैठा के उनको बोला कि सभी घरों में आज फेस्टिवल है तो दीप जलाते हैं, उन्होंने कहा मशाल जला के लगा दो, सभी घरों में मशाले लगे, और मैं हरिनाम संगीता निकालता शाम को, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो आप सभी को तैयार करो और बोले 3 टीम बनाओ। कैसे? तो हरिदास ठाकुर को बोला एक टीम आप बनाएंगे, आप सबसे आगे रहेंगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा दूसरी टीम आपकी होगी, आपके साथ मैं रहूंगा, आप सबसे पीछे रहेंगे। और बीच में जो टीम थी अद्वैताचार्य, वो थी अद्वैताचार्य बीच वाली, और सभी अपने अपने पार्षद को एक ही टीम में करीब करीब 30-40 प्रकार का दृष्टि, ये थोड़ा रुद्र में और कई सारे विरल एक समझते थे, तो मीलों तक आवाज आती थी, तो उस समय ट्रैफिक की आवाज नहीं थी, एकदम शांत होता था, तो जैसे 1 मिनट लगता था दूसरों पर आवाज आती थी। अभी सारे विरल एक साथ 25-30 प्रकार एक साथ चल रही है, अभी है ना 8-10 एक साथ हो रहे, आप सोचिए ऐसी 3 पार्टी थी एक के पीछे, और पूरे गांव में मशाले सब एक सबके हाथ में मशाले, और वो लेके चैतन्य महाप्रभु रात के समय संकीर्तन करने के। तो इस तरह से प्लानिंग की जाती है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, लेकिन नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य सभी चैतन्य महाप्रभु के गाइडेंस के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिया स्पेसिफिकली एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट किया। इस प्रकार से जब हम भी रिस्क लेने जाते हैं, किसी में बाहर निकलते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी अथॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लेके उनके अपने प्लान को डिस्कस करके फिर एक बार प्रभु जी पहुंच गए यहाँ पे क्या बोलते हैं डांस बार में भगवत गीता लेकर प्रचार करने लगे। तो अब ब्रह्मचारी को नहीं जाना चाहिए ना, जैसे तो नहीं जाना, तो ग्रहण से बाई चांस एक ग्रहण एक्सट्रीम केस में बहुत एडवांस योग है, फिर भी हो सकता है, तो ब्रह्मचारी को वहाँ देखना ही एक बहुत बड़ा है, राइट। जैसे कि देवराज महाराज का एक उदाहरण था कि उनको किस तरह से यात्रा करने की कोशिश करी गई थी एक बार, क्योंकि वो मुंबई टेम्पल में एक और वेरी स्ट्रॉन्गली वो ब्लैकमेल भी नहीं हो रहे थे, ना कुछ करप्शन हो चुका, प्रभाव को मिशन देते थे, पूरा मिशन करना चाहिए, इट वाज नॉट गेट आउट लेकिन तो उनको कैसे उनको डिस्टर्ब किया जाए, कैसे इनको पिक्चर से हटाया जाए, ये बंदा खड़ा हुआ है पिलर की तरह, इसको हटाया जाए। तो उनको बदनाम करने के लिए एक बार एक गाड़ी लेकर आए, ऊपर से वो स्पीकर कर रहे थे ना, उसमें गाड़ी में लिया और उसको मारा तो घुस गया, है ना, और आराम से उस गाड़ी में बहुत सुंदर से बैठी थी और ये लोग कैमरे में लेके सो गए, राइट। और ऐसी परिस्थिति में अब देखिए महाराज उस समय और कोई उनके साथ कर्मचारी या रिपोर्ट नहीं किया, महाराज उस समय होते थे। विराट महाराज उस समय काफी रिस्की पोजीशन थी, उसके लिए उनके फोटो लेके क्या करना था, पब्लिश करना था, काम करना था, फिर महाराज को अपने हटा दिया। तो उन्होंने महाराज उस स्त्री के साथ मिलकर महाराज को बैठा के उस स्त्री ने महाराज को पकड़ने की कोशिश करी, तो महाराज ने 2 हाथ जोड़े और बोले क्या, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय he became Prabhupada conscious. He became Prabhupada conscious, and all the time he kept praying to Prabhupada. बाद में क्या हुआ, बिना महाराज तो उन्होंने छोड़ दिया, उनको अपना फोटो छोड़ दिया महाराज कंटिन्यू नहीं थे। बाद में वो फोटोग्राफर से बोला लाओ फोटो दो, फोटोग्राफर बोला एक भी फोटो नहीं है मेरा ऐसा जिसमें 3 व्यक्ति को कर रहा है। तो गुरुवार तो शायद सन्यासी थे, बहुत बड़ा उन्होंने वो प्रचार के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे अंदर से हम देखें, हमें अपने
हमेशा गाइडेंस करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के गाइडेंस में हरिदास ठाकुर ने अद्वैत आचार्य नित्यानंद ये लोग बहुत सब एलिवेटेड हो गए, लेकिन भी चैतन्य महाप्रभु के गाइडेंस में कार्य किया। तो हमें हमेशा अपने अथॉरिटी के गाइडेंस में कार्य करना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के अंदर में कार्य करना चाहिए। कोई डाउट है तो दोबारा जाकर पूछ सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी रिस्क तो मुझे आगे वहाँ पे करके आ गया गाल के नीचे में करके आ गया मुझे वहाँ करके आ गया। क्या कहते हैं हम माइनॉरिटी की बहू जो इलाका है उसमें जाके प्रचार कर गया। तो करने का अगर करना भी है तो अपने अथॉरिटी के गाइडेंस बता के करें। रिस्क कितना लेना है इधर कैलकुलेटेड, अनंत रिस्क नहीं लेना है। महाप्रभु ने भी कैलकुलेटेड रिस्क लिया, बताइए कैसे? पूरी अनंत में तो वो रिस्क अनंत हो गया, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ना हो रिस्क लेना है, अच्छी बात है, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए और इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली अथॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लेके और उनको फॉलो करके रखना है। 15 पॉइंट देखा चले आगे। इसके बाद हमें किसी भी व्यक्ति जो स्किल्स लेकर आया उसके स्किल्स को एंगेज करना चाहिए, उसके स्किल्स को एंगेज करना चाहिए। एक बार एक एस्ट्रोलॉजर लेकर महाप्रभु के पास आया, एस्ट्रोलॉजर भविष्य देखता था, और महाप्रभु को क्या लगेगा, महाप्रभु को क्या बताएगा? तो महाप्रभु क्या कहते हैं नहीं उससे पूछते, अच्छा बताओ मैं आपने पिछले जन्म में क्या एस्ट्रोलॉजर सोच रहा है बार बार आप तो स्वयं पुरुषोत्तम नारायण है, आप तो वैकुंठ के वासी हैं। तो महाप्रभु गलत बोलता हाँ आप तो परम दिव्य हैं, आपका कुंडली संसार ही है ही। तो महाप्रभु बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए जिन्होंने ग्वाला को बताया अब गाय कहाँ चलाता था यही बताया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की में उस व्यक्ति को स्किल को यूटिलाइज किया, वो भी आनंदित हो गया कि मैं जो जानता था, मेरा जो स्किल था, टैलेंट था, वो महाप्रभु की सेवा में लगा, मैंने उनको बताया कुछ। तो महाप्रभु ने उसको भी एंगेज किया। इस प्रकार से जिला व्यापार देखिए जो भी बिजनेसमैन आते थे उसको एंगेज करते थे। तो हम देख सकते हैं कि हमें हर व्यक्ति जो आता है, एक बार व्यक्ति आए सर्वपाल के बाद सर्वपाल कोई इनकम समय है ना, लिटरली हमारा पूछे कि रोटी कनेक्टर सर्वपाल से थोड़ी रोटी वो आया और सर्वपाल से कहता है एक्सक्यूज मी सर आई वांट टू वर्क फॉर सम चैरिटी, सो डू यू हैव सम वर्क फॉर यू। बोले क्या करो, सर्वपाल को टाइपिंग ना करो, बोलिए ये मेरा है ना को टाइप करके लिटरली वो अपना जो वेकेशन था वो ऐसे हम नॉट श्योर 2-3 महीने का जो भी टाइम था उस टाइम में उसने वो पूरा कार्य कंप्लीट करके चले महाप्रभु को देते चला। उसके बाद वो कभी लिखा ही नहीं, लाइफ कभी श्लोक से मिलने नहीं आया, लेकिन उसके स्किल को श्लोक यूटिलाइज करके उसे चैलेंज कर लिया, लेकिन श्लोक के स्किल को यूटिलाइज करके उसको स्वीकृति दी, एक शुद्ध भक्ति सेवा के लिए वो डेफिनेटली भक्ति के मानता है। तो कभी कभी कुछ लोग पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होते हैं, है ना, उन्होंने वैसे और लोग तो बताइए आप लोग, तो उन्होंने 800 लोग भी आएंगे तो आखिर में 8 बजे नहीं उसकी गारंटी देंगे, राइट। देखिए अगर आप उसके स्किल को किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में अगर लगाने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत बड़ा उसके बाद स्वीकृति करती है कि कुछ बात को जल कर रहा है, वहाँ पर वो नेक्स्ट पॉइंट आपने के लिए ये इस प्रकार से हमें एंगेज करना चाहिए। तीसरा फिर आगे चलते हैं। ना वो पॉइंट और बच्चे हमारे ठीक हो गए ना, 2 पॉइंट और बच्चे हैं तो इससे मिल जाएंगे। तो पहले इसमें एक पॉइंट है कि अप्लाइंग इंटेलिजेंस लिटरल वर्सेस सिंबॉलिक मीनिंग। लिटरल मीनिंग और सिंबॉलिक मीनिंग में अंतर होता है। लिटरल मतलब
हम कहें कि वो अतिशयोक्ति रंगा होता है, जैसे कि हनुमान की कुछ में लगन का पाइला है ना, ये बहुत सुंदर कहावत है। लंका कितनी जल्दी वह निशाचर था, यानी कि हनुमान की कुछ में आग भी रहती और लंका पूरी जल्दी निशाचर है ना। तो वैसे ही हम लोग कब लीडर नीड को फॉलो करना है, कब सिंबॉलिक नीड को फॉलो करना है, हमें समझना चाहिए, है ना। कि जैसे कि हमें बोला है कि पानी लेकर आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, एक बाल्टी भर के पानी लाएंगे, यहाँ भी गिलास भर के पानी लेके आएंगे, डिपेंड करता है। व्यापार में बैठा तो गिलास भर के लाए करेंगे, अगर बाल्टी में करा तो बाल्टी भर के लाए करेंगे, राइट। हमें इंटेलिजेंस को अप्लाई करना है कि प्रकाश से हमें पानी लेके आने का केवल एक लाइट इंस्ट्रक्शन है, तो कहाँ के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया आई विल किल ऑल द मुस्लिम्स, मैं सारे मुस्लिमों को कैसे। तो इसमें चर्चा करने वाली की तरह है। पहले हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चांदकाली के पास पहुंचे, और चैतन्य महाप्रभु चांदकाली के पास गए और उसको जाकर जब पहुंचे तो चांदकाली ने दरवाजे नहीं खोला। दरवाजे क्यों नहीं खोला, सब इस पर चर्चा करते पहले। वो जब उसने मैदान में तोड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, तो 3 प्रकार के लोग थे। पहला जिसने चांदकाली, जिसने बोला मैदान तोड़, दूसरा जो मैदान तोड़ने गए, तीसरा जिन्होंने कंप्लेन किया कि इनका कैसा लोग, तीन तरह के लोग। तो चैतन्य महाप्रभु से चांदकाली चर्चा करते चांदकाली ने बताया कि तीनों प्रकार के लोगों के बीच में चर्चा हुई। जब ये रिलेशन तोड़ दिया ना, उसके बाद क्या चर्चा हुई। पहला चांदकाली बोलता है रात में मैं सो नहीं पाया, देखिए क्या हो गया, नहीं आई एक बहुत बड़ा शेर के रूप में एक व्यक्ति आया और वो आगे मेरी छाती पर चढ़ गया। छाती पर चढ़ के उसने मेरी छाती को बोला कि मैं तुम्हारी छाती फाड़ देगा, लेकिन तुमने अभी छोटा सा अपराध केवल लगन तोड़ा है, लेकिन भक्त को तुमने कुछ कर दिया होगा तो मैं आज ही तुम्हारी छाती फाड़ के तुम्हें निपटा दूंगा। दरवाजे को नहीं खोला था, वो अपने काम रहा था, कि ऐसा नरसिंह देव रूप में जाके लेकर के महाप्रभु राजमहल के सपने में आए। कोई आइडेंटिटी और का मतलब है आइडेंटिटी। पहला चांदकाली के सपने में जाके नरसिंह देव रूप में लिटरली उसको धमकी दी, चांदकाली को बोल दिया आज के बाद अगर तुमने किसी को मृदंग को बजाने से या कीर्तन करने से रोका तो मैं अगली बार तुम्हें पक्का मारूंगा। दूसरा, जितने लोग मृदंग तोड़ने गए थे, है ना, जब वो मृदंग तोड़ने गए थे तो उनके साथ एक विशेष लीला होती है। तो जब वो जाते हैं मृदंग तोड़ने के लिए ना, जब वो अंदर जाते हैं तो उनसे तो वहाँ धुआं निकल रहा है और वो ऐसे नदी को उतार करते हैं। तो धुएं में उनकी दाढ़ी बड़ी जल्दी कर आग लगी, तो आग उनके ऊपर आई, 3 साल आग आ गई, तो दाढ़ी वगैरह जल गई, बड़ा डिफॉल्ट हो गया बच्चे, तो चेहरे पे बड़े निशान आ गए। सभी के साथ एक ऐसे एक है उसके साथ, दूसरा उसके साथ तीसरा है उसके साथ तो चांदकाली ने बोला जितने लोग भी गए ना देखो तो पूरा तो भागो यहाँ से चले भागो, क्योंकि उसके साथ तो हो गया, लेकिन वो कंप्लेंट करना है ये ऐसा हुआ ना सर, तो उसने बोला तुम तो अपने घर जाओ तीसरे जिन लोगों ने कंप्लेंट की थी उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हुआ कि उन लोग हरीश शब्द का एक दूसरा मीनिंग दिया है ना, नहीं मैं भूल रहा हूँ, एक और मीनिंग बताया क्लास पढ़ रहा था और मीनिंग दिया, तो वो उस प्रकार से हरी बोल रहे थे, मैं शेयर करूँगा थोड़े।
तो वो लोग अपनी भाषा में हरी हरी बोले। तो उनकी जितने भी लोग कंप्लेंट करने आए थे, पूरी कम्युनिटी जो थी उनकी, वो उनके मुझे हरी हरी कर रहा है, वो रुके नहीं पा रहा। जैसे कि इसको रेडी हो जाता है, कुत्ता काटना रेडी करता है तो भौंकने लगता है, देखा जाता है और ऐसा करके भौंकने लगता है। अभी इनको भगवान ने ऐसा इनके ऊपर दिया गया कि हमें ही बुलाने लगेगा। तो इनको स्वीकृति प्राप्त अभी ईश्वर गोपाल के तात्पर्य में बड़ी पढ़े लिए दिखाते, ये सभी लोग नामाभास के स्तर पर भगवान का नाम करता है। जैसे भगवान कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण पर मिल जाएगा, क्योंकि नामाभास के स्तर पर कर रहे थे। लेकिन नाम अपराध के स्तर पर प्रॉब्लम होती है, जो हम लोग कर रहे हैं उसके स्तर पर प्रॉब्लम होती है, नामाभास के स्तर पर। तो ये लोग सब नामाभास के स्तर पर हरि का नाम ले रहे थे और ये रोक रहे थे, उनकी पकड़ में रोक रहे थे, रोक नहीं रहे थे। ऐसे भगवान के आज इसके अलावा मुझे इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु ने पहला अपने स्वप्न में आते और अपने शक्ति का प्रयोग करके इन सबके जो है कृपा किया, और दूसरा ये हो गया है। देखो हम बोलेंगे कि किस प्रकार से इंटेलिजेंस को अप्लाई करना है, किस प्रकार से व्यक्ति को प्रचार करना है, किस प्रकार से भगवान महाप्रभु हमारे नहीं आएंगे, पर हम दूसरा कर सकते हैं। दूसरा क्या किया महाप्रभु ने जानकारी दी, बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला तो जानकारी काम करा, उसने दिखाया, देखो उसने निशान दिखाया, जो भगवान की छाती पे आके बैठे नाखून के निशान की छाती पे, तो महाप्रभु को दिखाया, बोले देखो तो तुम तो मेरे है ना, मेरे जो भांजे के समान हो ना, मैं नोट किया था, जो लीलावती चक्रवर्ती ठाकुर थे वो इनके चार साल के अंकल थे और वही चैतन्य महाप्रभु की माता सच्ची माता थी उनके भी। तो इस प्रकार से वो उनके मामा लगे। तो मामा भांजे का रिलेशन है हमारा। तो लोगों को समझाते कि पहले हिंदू मुस्लिम पर कभी लड़ाई नहीं थी, तो एक दूसरे के घर आते जाते थे, सबका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। पूरा सोसाइटी हमारा वेदिक सिस्टम को सोसाइटी में सब प्रेम से रहते थे, कभी किसी से द्वेष नहीं करते। सबके अंदर कृष्ण के घर वाला तो द्वेष हो ही ना सकता है। अभी एक्सपीरियंस में थोड़ा सा चल रहा है, वो एक्सपीरियंस तो कुछ है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि लास्ट पॉइंट है हमारे डिस्कशन का, टाइम से सर्कमस्टेंस के हिसाब से और वैष्णव एटिकेट के साथ में हम आगे जाना चाहिए। हम किसी के जाके फांसी का मत चढ़ाना, ये लीला भगवान की। हमें क्या वैष्णव एटिकेट को फॉलो करते हुए प्रचार करना, जितना रिस्क है तो वैष्णव एटिकेट फॉलो करते। मेरा तरफ तो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देखिए। चैतन्य महाप्रभु गए, 4 साल के साथ बैठे, उसके ड्राइंग हॉल में बैठे, आराम से शांति के साथ बैठे, वो लेकर काम कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने आप ना बिल्कुल शांत हो जाएगा, चिंता मत करिए, मैं आपसे प्यार से बात ही करना है। तो उन्होंने बोला तुम तो मेरे भांजे के समान रिश्ता बताया। महाप्रभु ने हाँ, उसी रिस्पेक्ट से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे करके आया रिस्पेक्ट दिया, पूरा सदाचार का पालन किया। और चैतन्य महाप्रभु ने 4 गाली को बोला, अच्छा तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन ये बताओ कि तुम मुस्लिम हो, तुम तो मुस्लिम हो ना, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखो हम लोग गाय का दूध पीते हैं, 4 साल से बोले आप ही पीते हो, गाय का दूध पीते हो, गाय का दूध पीते हैं तो दूध का तो माँ का पीते हो ना। देखो माँ हमें दूध पिलाती है और पिता हमारे खाने की व्यवस्था करता है, राइट। माँ हमें दूध की व्यवस्था करती है, पिता हमारे अन्न की व्यवस्था करता है। और इसलिए गाय हमारे दूध की व्यवस्था करती है और बैल जो होता है, बुल होता है, वो हमारे अन्न की व्यवस्था करता है। वो खेती में बुल से तो हम बैल से तो हम लोग बैल से हम जो करता है, ये दोनों हमारे माता पिता के समान हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है। प्लेन करता है जैसे महाप्रभु तुम्हारे वेदों में भी तो, अब देखिए उस समय क्लियर कर रहा है, बोला तुम्हारे वेदों में तो गाय को मारने का व्यवस्था है। जैसे मैं बोला हाँ है, लेकिन किसके लिए है? उस व्यक्ति के लिए जो गाय को, जैसे बुरी की गाय है, उसको वापस मनुष्य जीवन देने के लिए, उसको एक
जीवन देने के लिए वो उसकी वैल्यू चलाता है और उसको पुनः उसी समय एक नवीन जीवन देता है जिससे कि भगवान की भक्ति कर पाए। ऐसा जीवन देने के लिए जो उस स्तर पर स्थित है, जो कि उसको पुनर्जन्म लेकर वो उससे हो जाए, तब जाके यदि सक्सेसफुल होता है, तो जाके फेल हो जाता है, उसका पूरा कर्म से करता है ब्रह्म हत्या तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा सिद्धांत समझाया। दो प्रकार के लोग हैं, एक प्रवृत्ति मानते हैं, एक निवृत्ति मानते हैं। तो बोली कि पुराण के अंदर भी दोनों प्रकार के लोग हैं, एक प्रवृत्ति मात्र व्यक्ति किया, एक निवृत्ति मात्र व्यक्ति किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको सिद्धांत से, शास्त्र से उसको प्रीच किया कि पुराण में भी दोनों प्रकार के प्रवृत्ति हुए। जो प्रवृत्ति की मात्रा आगे बढ़ता है वही व्यक्ति केवल जाएगा, जो निवृत्ति में पुराण में है तो निवृत्ति की मात्रा जाता है, व्यक्ति गायब नहीं जाता। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रॉपर पुराण से ही लिखा। तो वी शुड लर्न। तो प्रभुपाद की छोड़ पाए बाकी क्या पढ़ेंगे, आचार्य को कहाँ पढ़ेंगे और कहाँ बाकी लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से शादी को कन्विंस कर दिया कि कुरान में गाय को मारने का जो भी दिया हुआ है वो सही है, और वो मार्ग ही गलत है। प्रवृत्ति मार्ग वो अध्यात्म का मार्ग नहीं होता, उनका मार्ग नहीं कन्विंस कर दिया, जानकारी मार्ग नहीं होता। इतना मांगे कि कल आप देखिए 4 साल की समाधि पर जाकर आप अपना मन करते हैं, जानकारी भगवान का भक्त बन गया। चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार से हमें महाप्रभु का भक्त बनाना है, प्रभात से जोड़ना है, तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें वेरी रिस्क लेने पड़ेंगे, लेकिन कैलकुलेटेड होने चाहिए, गाइडेंस में होना चाहिए। और प्रचार के लिए हमें अच्छे से शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, हमें प्राकृतिक क्लियर रखनी पड़ेगी, हमें एनडीएस लोगों से डील करना पड़ेगा, हमें जो है वो स्किल्स को एंगेज करने का अंदर आना चाहिए, ब्रीच करना आना चाहिए, हमें इंस्ट्रक्शन को कैसे पालन किया जाए बुद्धि लगा के ये भी आना चाहिए, और अंततः बस अपने वैष्णव सदाचार को करने। इसी प्रकार से हम लोग प्रभुपाद के मिशन में, महाप्रभु के मिशन को 10,000 साल तक आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे बन के गए प्रभुपाद का मिशन 10,000 साल तक चला। राइट, नेक्स्ट मात्र भव्य मात्रा बंद कर देता है। भगवान कह रहे हैं मैं तो करूंगा, तुम मेरे मार्ग में बनना चाहते हो तो बन जाओ, तुम्हारा वो भाग जाएगा, नहीं तो मुझे जो करना है मुझे करूंगा। तो वहां पर उसको भी करने के लिए 10,000 करेंगे। हम इस मिशन का पाठ करना चाहते हैं और अपने जीवन को जो है सुधार करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में करना चाहते हैं कि नहीं।